बात 2008 की है, जब मैंने गाड़ी चलाने की ठानी। श्री, गाड़ी आ रही है डा। मचा, तेरे जूते तो किड सेक्शन में मिलते हैं। इतनी आसानी से तेरी हाइट की गाड़ी मिल जाएगी क्या? थैंक यू डा। थैंक यू किस लिए? टांग खींचने के लिए, शायद इससे मेरी हाइट लंबी हो जाए। सर, गाड़ी में बैठ के तो देखिए सर। बैठ के देखो। सेनर डे, मैं लंबा हो गया श्री। हाँ, मतलब? सामने का सब साफ साफ दिख रहा है और क्लच पर पैर भी पहुंच रहे। सुपर मचा। लगती थी पर बात थी बड़ी, अरे अपने हाथ में भी तो थी जादू की छड़ी। छोटी छोटी लगती थी पर बात थी बड़ी, अरे अपने हाथ में भी तो थी जादू की छड़ी। सुपर मचा। छड़ी का चक्कर ऐसा घुमा हुआ बेड़प्पा, देखो कैसे बना। 1.5 years सिटी ड्राइविंग के बाद हाईवे पे ड्राइव करने का कॉन्फिडेंस जुटा पाने पर और पहुंच गया चेन्नई से कोच्चि 700 किलोमीटर ड्राइव करके, अम्मा और श्रीकांत के साथ। आओ माँ। इतने अच्छे ड्राइव के बाद एक फिल्टर कॉफी तो बनता है, क्यों? आंटी, आप टायर्ड नहीं हुए? भाई, लाइफ का ड्राइव हो या कार का ड्राइव हो, कंपनी अगर एंजॉयबल है तो डिस्टेंस का पता नहीं चलता है। आंटी, गाड़ी चलाने के साथ साथ ये बातें भी अच्छे करने लगे हैं। ये थी चेन्नई के मधु की कहानी, जिनकी शॉर्ट हाइट ने उनका कॉन्फिडेंस घटाया, पर टॉल बॉय सैंट्रो की वजह से उनका समाज में कद बढ़ गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लॉग ऑन कीजिए brilliantmoments.in पर और इनके लिए वोट कीजिए। वैसे ही 20 सालों से आपकी यादों का रिश्ता रहा है हुंडई के साथ। इस सफर में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है बॉस? माशाल्लाह। वैसे तो ठीक है ना? अबे क्या तू गाड़ी में जाएगा? किसी को ड्रॉप करना है क्या? ना, भाभी से अकेले में मिलना है? ना रे। कहीं और तो नहीं जाना है? तारी मर्जी। तारी मर्जी क्या? तारी गाड़ी, तारी मर्जी। मतलब वो वादा भूल गया? कौन सा वादा? अरे वही, जो पहले शादी करेगा वो दूसरे को एक स्पेशल गिफ्ट देगा। यार, मैं ये नहीं ले सकता। मैंने तो बस मजाक मजाक में कह दिया था। तू पागल है। पागल। ये थी राजकोट के मोहम्मद सोयब की कहानी, जिनके दोस्त करण ने बचपन का वादा निभाया और उन्हें गिफ्ट में दी एक चमचमाती नई आइटम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लॉग ऑन कीजिए brilliantmoments.in पर और इनके लिए वोट कीजिए। ऐसे ही 20 सालों से आपकी यादों का रिश्ता रहा है हुंडई के साथ। इस सफर में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेंटल, सही नाम रखा। कौन रहता है इस वीराने में? मेंटल। पर क्या करूं बेटा, मेरा उसका एक सेंटिमेंटल रिश्ता है।
सेंटिमेंटल। और आप? बेटा, बात 2006 की। मैं कैप्टन था। मेरी टुकड़ी मणिपुर के जंगलों में मिलिटेंट्स के ठिकाने की तरफ बढ़ रही थी। तभी एक एक्सप्लोजन ने हमारे फ्रंटमैन को बुरी तरह से घायल कर दिया। तब हवलदार गोरख सिंह सिसोदिया उर्फ मेंटल ने बोला, थन्ने कुछ हुआ तो टुकड़ी का क्या होगा साहब। उस हमले को उसने लीड किया और आने वाले कई हमलों को भी। फिर जिम्मेदारियों ने उसे वापस राजस्थान बुला लिया। एंड देन लाइफ हैपेंड। कम ऑन, लेट्स गो। और फिर? मेरी पोस्टिंग एलओसी हुई। पिछले महीने अचानक मेंटल का फोन आया। बोला, आपरी बड़ी याद आवे, कभी हमारे गांव भी पधारो। और मैं यहाँ। ट्राई एक्टिंग डैड। कुछ बात चली, ट्राई कॉलिंग मेंटल सन। एक याद चली। नो नेटवर्क डैड। डोंट वरी, जहाँ नेटवर्क नहीं जाता कुछ बात वहाँ एक गाड़ी चली, जाती। एक याद चली, घूमी बहकी मेरे साथ चली। साहब, खम्मा घड़ी सा, आखिर आपको आना ही पड़ा। एक याद चली, मेरे साथ चली। थारे बिना हमारा क्या होता। आपका बेटा एक याद चली। ये थी बैंगलोर से कैप्टन विनय शर्मा और उनकी I-10 की सेंटिमेंटल स्टोरी, जिन्होंने 1700 किलोमीटर का सफर तय करके दोस्ती की नई मिसाल कायम की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लॉग ऑन कीजिए brilliantmoments.in पर और इनके लिए वोट कीजिए। ऐसे ही 20 सालों से आपकी यादों का रिश्ता रहा है हुंडई के साथ। इस सफर में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो सर। हेलो, रेडी फॉर योर न्यू इनिंग्स? यस सर। सर, आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी? कारगिल। वाओ, कारगिल, हाउ एक्साइटिंग। यस, इट वाज। तुरंत रिपोर्ट करना था, लेकिन बीच रास्ते में ट्रेन का इंजन फेल। फिर क्या? रिमेंबर, अ सोल्जर नेवर क्विट्स। बादलों में छिप गई मंजिल तो क्या, पर्वतों में डूब के हैं रास्ते तो क्या। लेट होने का मतलब था ड्यूटी में फेल, इसलिए निकल पड़ा पैदल। वो कहते हैं ना, एक रास्ता बंद हो जाए तो 10 रास्ते खुल जाते हैं। किस तरफ जाना है? जी, मुझे कारगिल की तरफ जाना है। आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। अरे, आप तो इस तरफ जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप आ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ। आइए। और शादी? वो तो हमारे होने वाले ससुर जी चाहेंगे तब होगी। लेकिन वो कब जाएंगे? जब मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। उसी के इंटरव्यू के लिए जा रहा था। बहुत जिंदा दिल इंसान था। महसूस ही नहीं होने दिया कि इतना आउट ऑफ द वे जाकर उसने मेरी हेल्प की है। हम सफर तू चलना यूं ही, बन याद मेरे संग रहना यूं ही। देखिए बरुआ जी, टाइम पे पहुंचा दिया ना। लेकिन आपने मेरे लिए अपना इंटरव्यू मिस कर दिया। भाई, हमारा तो क्लियर है जी। जो देश की ड्यूटी पे जा रहा हो, उसकी ड्यूटी सबसे पहले करो। और आखिर उनकी सैंट्रो ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। उसके बाद आप कभी मिले उनसे? मयंक, रावत साहब, प्लीज कम। प्लीज। ये है वो जो उस दिन अपने जॉब इंटरव्यू के लिए नहीं पहुंच सके, क्योंकि मुझे वक्त पे कारगिल पहुंचना था। श्रीकांत रावत साहब, आप हमारे यंग ऑफिसर्स को कुछ कहना चाहेंगे?
हमारा तो आज भी क्लियर है जी, जो देश की ड्यूटी में जाए सबसे पहले उसकी ड्यूटी करो। ऐ हम सफर तू चलना यूं ही, बन याद मेरे संग रहना यूं ही। पिछले 20 सालों से आपकी यादों का रिश्ता रहा है Hyundai के साथ। लिख भेजिए अपनी Hyundai Santro, Accent या i10 के साथ जुड़ी कुछ ऐसी ही यादें जिन्हें हम शेयर करेंगे सबके साथ। अरे मेहता अंकल नमस्ते। नमस्ते अनिल बेटा, क्या हाल है तुम्हारे? एकदम बढ़िया, आप बताओ। बात बढ़िया। गाड़ी तो टिप टॉप लग रही है, कोई प्रॉब्लम? खुद ही देख लो। बस तो कार भी वॉश कर देना। डोंट वरी अंकल, हो जाएगा। तो मैं चलूं? मैं आपको ड्रॉप करवा देता हूँ ना। एक मिनट। हाँ, या श्योर। हेलो, थैंक यू थैंक यू। बस छोटा मोटा सेलिब्रेशन है शाम का, और क्या। थैंक यू थैंक यू। नेहा, मिस्टर आलोक मेहता के पर्सनल डिटेल्स जरा चेक करो तो। सर, आपकी कार। थैंक यू। राज न खुल जाए। अनिल, मैंने तुमको कहा। हैप्पी एनिवर्सरी अंकल। थैंक यू, पर मैंने तुमको बोला जो था। आंटी को गिफ्ट तो अच्छा लगा ना? क्या कहूं, कुछ कुफ्र न हो जाए। साथ हो तो हर लम्हा। और अंकल, ग्लव बॉक्स कल पक्का ठीक करके जाऊंगा, प्रॉमिस। थैंक यू। Hyundai में हम समझते हैं रिश्तों की कीमत, ताकि आपकी खुशियों की गाड़ी बस यूं ही चलती रहे। Hyundai।